नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट, 30 जिलों में नहीं मिला कोई संक्रमित। राज्य के 6 जिलों में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव आज। कल चुने जाएंगे उप जिला प्रमुख और उप प्रधान। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में जयपुर की अवनी लेखरा रही ध्वजवाहक। प्रधानमंत्री करेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान संघों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक 11 दौर की बैठक की है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है। किसान की मदद की है और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के उपायों का भी उल्लेख किया। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, एमएसपी पर अधिक कृषि उपज की खरीद की है और उर्वरकों की कीमतों को भी नियंत्रण में रखा है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी से प्रदेशवासी राहत महसूस कर रहे हैं। कल 3 जिलों में महज 3 नए संक्रमित मिले। वहीं 30 जिलों में कोई नया मरीज नहीं मिला। जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिले में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 7 और लोग ठीक हुए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 82 रह गई है। 16 जिलों में फिलहाल कोई सक्रिय मरीज नहीं है। राज्य में अब तक कुल 4,67,81,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 3,52,52,000 से अधिक को पहली और 1,15,28,000 से ज्यादा को दोनों डोज लग चुकी हैं। कल 1,16,221 टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के समाचार विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता पर श्रोताओं से संदेश लेने के बाद अब नई श्रृंखला शुरू की गई है। इसके तहत आजादी का अमृत महोत्सव पर श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुनिए आज का संदेश। मैं शिवराज कुमावत निवासी केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश के युवाओं व नई पीढ़ी के लिए राष्ट्र के ज्ञात एवं अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान की गाथा को जानने, सीखने, समझने और प्रेरित होने का अनूठा एवं सराहनीय प्रयास है। इस पहल से आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संदेश श्रृंखला में श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश।
समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाए। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का आज चुनाव होगा। इसके लिए 11 बजे तक नाम प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी होगी। आवश्यकता होने पर दोपहर बाद 3 से 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उप जिला प्रमुख और उप प्रधान कल चुने जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला मिलिए सरकार से की शुरुआत की गई है। इससे विभिन्न राज्यों और विदेशों में बसे प्रवासी राजस्थानी राज्य सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों से सीधी वार्ता कर सकेंगे। इसकी पहली कड़ी में नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल वेबिनार के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्री धारीवाल ने बताया कि राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 1200 बेड का आधुनिक सुविधाओं वाला आईपीडी टावर बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र को प्रगति मिल सकेगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल जयपुर के रविन्द्र मंच पर देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी नाटक, बलिदान और गीत आजादी की प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने देश के अमर शहीदों की कुर्बानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से मिली आजादी की रक्षा करते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के बलिदान से सीख लेने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्शनरी, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर उन्हें चर्चा करनी है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से स्वदेश लौटने पर मुलाकात करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का कल समापन हो गया। निशानेबाज अवनी लेखरा समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहीं। वे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं। 2 स्वर्ण सहित 5 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने देश को दिलाए। अवनी के अलावा कृष्णा नागर ने स्वर्णिम उपलब्धि राजस्थान के नाम की। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा है कि 2024 और 2028 के पैरालंपिक खेलों के लिए बड़ी योजनाएं तैयार की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। 30 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। राज्य के 6 जिलों में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव आज होगा। कल उप जिला प्रमुख और उप प्रधान चुने जाएंगे।
और टोक्यो पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में जयपुर की अवनी लेखरा ध्वजवाहक रहीं। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।